अच्छा मुझे ये बताओ कि अतर शहजाद को कैसे मनाया था, क्योंकि वो तो बड़ी उस जमाने में मुश्किल से मानते। अरे ये बात होने रही ना तो बड़ी फनी हो जाएगी। इट्स अ फनी स्टोरी। ओके। वो भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। मुझे पता है उस जमाने में हम बहुत स्नूटी हो गए थे एकदम, पता नहीं हमें क्या हो गया। नहीं, एक्चुअली आई वाज नॉट groomed and I was just another girl. You proved yourself. Yes, so I said to शहजाद, मैं आपके साथ शहजाद भाई काम करना चाहती हूँ। अतर मैं कोई शो कर रही थी और शहजाद भाई और अतर भाई जा रहे थे और मुझे अभी भी याद है बारिश हो रही थी और मैं अपना लहंगा उठा के पीछे भाग रही थी। एंड आई सेड मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। जी जी बेटा हम आपके साथ काम करेंगे। साथ ही अतर को कहते अतर तेज हो जा तेज। और तूने सुन लिया? एक्चुअली ऑल माई लाइफ मैं ये सब सुनती आई हूँ। आई कैन टेल यू द नेम, अपने फ्रेंड्स के आगे मैं बताऊंगी, ये मैं अपने कानों से सुनती आई हूँ और मुझे बुरा नहीं लगता। उस वक्त लगा था ये अल्लाह तुम्हारे साथ क्या करते हैं कि तुम्हें हर बात पता चल जाती हाँ, है। ये कोई रहमत है ना। मुझे पता लग जाता है, मुझे 100% पता लगता है लोगों की इंटेंशंस का, लोगों के बारे में। एंड मैंने कभी उसको बुरा नहीं लिया। मुझे दिल दुखता है बट मैं लोगों को, मेरे में एक बहुत अच्छी आदत है, वो है माफ़ करने वाली। मैं दिल से माफ़ करती हूँ लोगों को। तो आई थिंक शायद ये अल्लाह की कोई रहमत है और मेरी माँ की दुआएं। तो शहजाद कहता है नहीं, बट मैं पीछे पड़ी रही। यस आई सेड मैंने शहजाद के साथ ही काम करना है। मेरीन अच्छी तरह याद है जब लास्ट में हमारे कोई फैशन शो चल रहे थे, तुम बिल्कुल नई आई थी, तो तुमने मुझे पीछे हट के कहा था, तब तुम टांग थोड़ा सा बेंड करके चलती थी, बिल्कुल नहीं थी ना। और टॉल बहुत थी और हील्स है। तुमने कहा इफ़त ये टांग बेंड कैसे होता है? फिर मैंने तुम्हें सिखाया था कि इसको इस तरह स्ट्रेट करके चलना। एंड आई रिमेम्बर तुम्हें कोई शर्म नहीं आती थी, तुम सबसे पूछ लेती थी। और तुम्हारा पहला कवर वो था मेरीन जो हम सबका कवर था, अगर तुम्हें याद हो। अच्छा सबसे पहले मेरा कवर आया था हसन शहरयार का संडे टाइम्स का। ओके। वो मेरा बिल्कुल मतलब व्हेन आई वाज लाइक 15 और 14 years old और मेरा एक शूट किया था, जस्ट ट्रायल शूट। शेरू भी नहीं उस वक्त कर रहा था, कोई भी नहीं था। शेरू वाज द मेरे लिए तो स्टार था और किंग था उस टाइम पे। और मैं कहती मैं इनका शूट कर रही हूँ, मैं इनका शूट कर रही हूँ। एंड पहले तो बड़ी बात अतर शहजाद के साथ काम करना था। And I must say, you also chose the best. Yes. You knew you have to work with the best. इतनी चालाक तुम थी। अच्छा, all my life मेरा ये है कि आपको बेस्ट से बेस्ट के साथ काम करो, आप डरो नहीं। आप में वो पोटेंशियल है, अगर आप समझते हो तो आपको डर कैसा है। तो मैंने मेहनत की है एंड एक्चुअली मैंने अपने कानों से बहुत बुराइयां सुनी हैं अपने फ्रेंड्स की, तभी मैंने अम्मी वाली बात भी आपको बताई। एंड मुझे लोगों ने कहा ग्रूम नहीं है, उसको बोलना नहीं ठीक आता, इसको चलना नहीं आता, इसको जोड़े नहीं देने, जोड़े नहीं ठीक दिखाती है, ये लड़की लड़कियां मेरे साथ बैठती नहीं थी। एंड इवन सीनियर मॉडल्स नैटी, ईमान, ये सब लोग होते थे, बट दे आर कीप टॉकिंग अबाउट मी एंड आई नो बिकॉज मैं उस टाइम उस लीग का हिस्सा नहीं बन सकती थी, बिकॉज आई नीड टू improve myself। और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। So I work कोई really शर्म hard। की बात नहीं है। और तुमने तो एक you are a success story। Yes, and I proudly I'm here and I'm sitting here and I'm sitting with all my friends जो बातें करते थे। तो वो भी एक अच्छी जर्नी है। इवन उमर सईद की एक मज़े की आपको बात बताती हूँ कि जब मेरे लंबे बाल थे तो उमर भाई ने पहले ही देख के कहा, उन्होंने कहा बेटा ये अपने बाल कटवाए। और मैं ना बड़ी ज्वेलरी, और मैं कहती थी अच्छा ज्वेलरी पहनने से मैं बहुत प्यारी लगूंगी, तो कानों में भी, गले में भी, हर जगह। जब आप छोटे होते हो आपको बड़ा शौक होता है कि आप हर चीज़ करो और सिखाने वाला कोई नहीं होता। तो हम बहुत प्यारा बन गए और मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैंने सीखा है हर एक को देखे। आपको देखा, आपसे सीखा, शहजाद को देखा, शेरू को देखा, उमर भाई को देखा। लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स जो उस वक्त मेरे इर्द गिर्द होते थे। तुमने ऐसा सीखा कि अब हम तुमसे मशवरा लेते हैं। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। ये तो आप लोगों का प्यार है। सीरियसली। बट मैंने ये जर्नी शुरू से लेके शादी के बाद तक नहीं ख़त्म की, अभी तक नहीं ख़त्म की, बच्चों के बाद भी नहीं ख़त्म की और ना कभी करूँगी, क्योंकि आप ज़िंदगी में सीखते रहते हो। आप अपने छोटे से भी सीखते हो, आप अपने बड़े से भी सीखते हो, आप कैमरामैन से भी सीख सकते हो, आप अपने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, आपसे, इवन बच्चे, सबसे सीख सकते हो। तो मैं ये जर्नी नहीं रोकती। आई लव इट। मैं हर दिन नई सोच के साथ उठती हूँ और सोचती हूँ टू हेल्प अदर्स एंड हाउ टू इम्प्रूव माई सेल्फ। वाह। कि मुझे लोग देखें और वो कहें कि
आपसे हमें स्ट्रेंथ मिलती है, जो मैंने अपनी माँ को रुकते हुए नहीं देखा, अपनी बहनों को रुकते नहीं देखा। हमारी बहुत अचीवमेंट्स हैं, उन पे लिए। बात करेंगे। अभी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मॉडलिंग एज रिलेटेड एक काम है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है? बिल्कुल नहीं है, ये हमारे माइंड का है। मॉडलिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप जब तक फिट हो आप रैम्प पे चल सकते हो। एक सर्टन एज के बाद आप रैम्प पे कैरी नहीं कर सकते। एज है, बॉडी है, चीज़ें हैं, शूट्स भी आप ताहयात कर सकते। इट डिपेंड्स कि कौन से ब्रांड्स के साथ हो। जब आप यंग एज में होते हो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शूट मिल रहे होते हैं क्योंकि वो ब्रांड्स को उस एज की लड़कियां चाहिए, तो एज कभी नहीं जाती, आपके रोल चेंज होते रहते हैं। सो जो मॉडल्स डाउन होती हैं, डिप्रेस होती हैं, प्लीज़ गर्ल्स, मैं आज आपको बता दूँ, इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स अबाउट डिमांड। तो टाइम के साथ साथ वो डिमांड चेंज होती रहती है। सो आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। अपने आप को रेलेवेंट कैसे रखना है? एक्चुअली आपको देखो, इट डिपेंड्स। एक और चीज़, इट्स नॉट अबाउट ब्यूटी, इट्स हेल्थी लाइफस्टाइल, इट्स अबाउट व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। अगर आप एक चीज़ के साथ, जिस तरह आप मल्टी टास्क करो, आप एक्टिंग भी करती हो, मॉडलिंग भी करती हो, तो आपको पता है कि एक टाइम के बाद मैंने कहाँ कहाँ जाना है। आप खाली मॉडलिंग के लिए नहीं बैठी रही। मैं एग्जैक्टली एक्टिंग तो आपने भी ट्राई की, बट आपने नाम अपना मॉडलिंग में ही बनाया। आई एम नॉट एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट मैं नहीं आपकी तरह की इतनी मेहनत इस तरह से नहीं कर सकते। ड्रामों के स्क्रिप्ट पे याद करने, एक तो मुझे डायलॉग्स नहीं याद होते, सवाल ही नहीं उठता। आप अभी मुझे 2 लाइन्स दें और आप मुझे कहें मेरीन इनको दोबारा रिपीट करके दिखाएं, वो मैं गलत बोलूँगी। दूसरा, मैं नेचुरली एक्ट कर सकती हूँ, बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। आपने अपनी फिल्म चंबेली में तो बहुत अच्छा काम किया था। अच्छा, चंबेली, यू वर अप्रिशिएटेड फॉर दैट। अच्छा, मैं एक बताती हूँ, शहजाद नवाज, सॉरी प्लीज़ मुझे आप कुछ ना कहिएगा, मुझे स्क्रिप्ट भी नहीं पता थी। सो मुझे सेट पे जाके कहते थे आप ये कर ले, और मैं वो कर लेती थी। तो एक्चुअली मेरी एक्टिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और थैंक्स टू शहजाद नवाज़ और मेरे डायरेक्टर जिन्होंने मेहनत करके मुझे वो थोड़ा बहुत अच्छा दिखा दिया, बट आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। तो उस चीज़ की बात नहीं, एक्टिंग मैं करूँगी ज़रूर इंशाल्लाह। अब बच्चों की और इन चीज़ों से निकल कर आई विल डू इट। फिर मैं आपको एक्टिंग का बताऊंगी, बिकॉज मुझे आप जैसी एक्ट्रेस बनना है। तो पहले स्क्रिप्ट पढ़े और उस तरह के करें। फिर अभी तक मैंने एक्टिंग नहीं की क्योंकि मेरा ये था कि मैं मॉडलिंग में करना चाहती थी, बिकॉज मेरी स्टडीज़ भी थी, मैं कॉलेज भी कर रही थी, और एक ही जगह एक ही टाइम पे मुझे लगता है आप एक चीज़ कर सकते हो। सेटल्ड, बच्चे भी थोड़े बड़े हो रहे हैं। अब तो एक बड़ी चीज़ हो गई है। अब तो ये कि करियर के बाद अपनी फैमिली में अपनी बहन भाइयों को उनकी जगह पे जहाँ जहाँ सेटल वो हैप्पी कर सकते थे वो किया। देन अपनी शादी की अल्हम्दुलिल्लाह, एंड देन बच्चे, एंड इट्स अ ग्रेट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी। मेरीन, हमारा माशरा एक मिसोजिनस पैट्रियार्कल माशरा है। आपकी शादी वन ऑफ द टॉप फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान में हुई है। आप फिर भी काम कर रही हैं, आपको पैसे के लिए तो काम करने की अब ज़रूरत नहीं है माशाल्लाह, लेकिन आपके हस्बैंड आपको काम करने भी दे रहे हैं इन स्पाइट ऑफ जो हमारे यहाँ पे लोग सोचते हैं ओ ये मियाँ भी मॉडलिंग करने दे रहा है, ओ इसको क्या शर्म नहीं आती क्योंकि मेरा मियाँ भी मुझे करने दे रहा है। ये बातें हम सुनते हैं। अहमद किस तरह का लड़का है, किस तरह का आदमी है? अच्छा, पहली तो बात इफ़त, ये कैसा माशरा या मॉडलिंग है जो मेरा पहले से ब्रेड एंड बटर है, जो मुझे रिस्क देता है प्रोफेशन, मेरे लिए वो बुरा नहीं है। पहली बात ये अल्हम्दुलिल्लाह यस, क्योंकि शादी के बाद आपकी प्रायोरिटीज़ चीज़ें बदल जाती हैं। एंड ऑल माई लाइफ आई वर्क टू सपोर्ट माई फैमिली। मैंने मेहनत की इसलिए कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करूं, और उसमें ही नाम बना, और उस फील्ड से मुझे प्यार हो गया। और चीज़ शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतनी अच्छी फैमिली मिली है, वो मेरे ड्रीम्स को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने मुझे कभी ग्रो होने से नहीं रोका। उन्होंने मुझे खाली मॉडलिंग नहीं, व्हाट आई एम डूइंग, इट्स बीन 10 years, आई एम हेल्पिंग अदर्स। आई नो, आई वांट टू टॉक अबाउट इट लेटर। लाइक माय मदर इन लॉ, माय फादर इन लॉ, इट्स नॉट अबाउट अहमद ओनली, बिकॉज जब आपकी शादी होती है तो एक पूरी फैमिली से होती है। सो मेरी जो सिस्टर इन लॉज हैं, ब्रदर इन लॉ, एवरीवन, दे आर सो लविंग, दे आर सो सपोर्टिव। एंड ये अलग बात है कि मैंने ही थोड़ा सा बच्चे और फैमिलीज़ में उनको प्रायोरिटी पे रखकर अपने काम को कम किया, क्योंकि जाहिर सी बात है
पैसे के अलावा भी शादी के बाद आपकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही नेवर स्टॉप मी, माय फैमिली दे उल्टा वो मुझे कह रहे होते हैं अच्छा आप ये कर लो,